हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ टर्निंग शेयर पे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए मूव करते हैं हम आज की वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्चिड फार्मा के बारे में। इसमें आज लोअर सर्किट लगा है। ओपनिंग में ही प्री ओपनिंग सेशन में ही इसमें एक 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला था। कंपनी अभी मूव कर रही है 1187 रुपये पे। और बात करें इसके लोअर सर्किट की, ये लोअर सर्किट अभी बहुत दिनों तक चलेगा। ये कितने दिनों तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें अभी जस्ट लोअर सर्किट लगने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये कहाँ तक जाएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये लोअर सर्किट क्यों लगा है, इसके पीछे जो मेन न्यूज़ है उसको हम देखते हैं। कल ये न्यूज़ 4 बजे आई थी, देन इसके बाद मार्केट तो क्लोज हो चुकी थी, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई। तो फिर इसके बाद जाहिर सी बात है न्यूज़ ही ऐसी है कि जिसका लोअर सर्किट लगना बनता था इस शेयर में। आइए उस न्यूज़ पे नज़र डालते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। उस पीडीएफ को देख लेते हैं एक बार। इस पीडीएफ को अंदर पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको ऑर्चिड फार्मा की हिस्ट्री बता देता हूँ। कंपनी सन 2017 में एनसीएलटी में गई थी। कंपनी पे बहुत हैवी कर्जा था जिसको कंपनी चुका नहीं पा रही थी, तो सेबी ने कंपनी को नीलामी करने का फैसला किया। इसके सारे शेयर को सेल करके बैंकों के रुपए चुकाने की बात बोली। सन 2017 में कंपनी गई एनसीएलटी में और फिर वहाँ पे धानुका लेबोरेटरीज, ये जो आप यहाँ पे ये नाम देख रहे हैं, इन्होंने इस कंपनी को ऑर्चिड फार्मा को बाय किया है। धानुका लेबोरेटरीज ने इसको कंपनी को बाई कर लिया और फिर इसके बाद कंपनी को इन्होंने लिस्ट करवाया दोबारा से सन 2020 में। तो कंपनी उस वक्त अराउंड 5 रुपये पे क्लोज हुई थी सन 2017 में। सन 2020 में इन्होंने लिस्ट करवाया इसको, 20 रुपये के अप्रॉक्स लिस्ट हुई। वहाँ से ये लगातार 100 दिन का अपर सर्किट लिया कंपनी ने, 5% का 100 दिन का अपर सर्किट लिया। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, वहाँ पे आप क्लियरली समझेंगे क्या चीज़ें हुई थी। तो फिर ये लिस्ट हुई थी नवंबर 2020 में। तो फिर वहाँ से रूल तो यही कहता है कि कंपनी को अपनी स्टेक को रिड्यूस करना है, 75% लेके आनी है 36 मंथ में। तो फिर कंपनी को अपना स्टेक बेचनी थी, तो फिर ओएफएस या फिर एफपीओ, दो ही एक वे होते हैं कंपनी को अपनी स्टेक सेल करने के लिए। कंपनी ने ऑलमोस्ट 9% की स्टेक सेल करने का प्लान बनाया है धानुका लेबोरेटरीज ने। तो उन्होंने इसी के जरिए ये पीडीएफ जारी किया है। ओएफएस ला रहे हैं वो, उसके लिए उन्होंने फ्लोर प्राइस घोषित किया है। वो फ्लोर प्राइस आप देख के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि कंपनी ने कितना घोषित किया। पहले नज़र डाल लेते हैं उस फ्लोर प्राइस पे, इस पीडीएफ को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम पेज को पहले जूम कर लेते हैं, यहाँ पे रिटेल यूजर के लिए डेट है 25 जून, मीन्स आज की ही डेट है जब रिटेल इन्वेस्टर इसके लिए बाइंग कर सकते हैं, मतलब बिड लगा सकते हैं। वो बिड मैक्सिमम 2 लाख तक की होगी। कंपनी के शेयर आप 2 लाख तक की बिड लगा के बाई कर सकते हैं। और बात करें फ्लोर प्राइस की, उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम देखें कंपनी ने इस ओएफएस में 32,80,115 क्वांटिटी सेल करने का प्लान बनाया है। यहाँ पे आप देखिए 8% ऑफ स्टेक सेल हो रही है। यहाँ पे एफपीओ को फ्लोर प्राइस को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए आप इस वाले हेडिंग में फ्लोर प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 375 रुपये, मीन्स 72% के डिस्काउंट पे ये ऑफर कर रहा है। अभी आपने रेट देखा था कंपनी का 1187 लोअर सर्किट लगने के बाद ये रेट है। और कंपनी अपना ओएफएस जो फ्लोर प्राइस घोषित कर रही है 375 रुपये, अप्रॉक्स 72% के डिस्काउंट पे कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। पहले हम इस कंपनी में कुछ और चीज़ें हम बताएंगे कि इस कंपनी में हमें इस ओएफएस में पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं ऑर्चिड फार्मा के, वो क्या कहते हैं। बात करें सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की। अगर आप यहाँ पे इसके मार्केट कैप पे नज़र डालिए, सबसे पहले बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी, 4,817 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, स्मॉल सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी यहाँ पे कंपनी का पी शो नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं कर रखा है, शायद अपडेट नहीं है यहाँ पे। और इसकी करंटली प्राइस को जैसे कि आपने देखा लोअर सर्किट लगा हुआ है 1,184 रुपये और कंपनी ने हाई लगाया था 2,680 रुपये का और कंपनी का लो 17 रुपये। जहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग हुई थी वही कंपनी का लो है। और कंपनी की बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं 160 रुपये और कंपनी 375 रुपये पे अपना ओएफएस का फ्लोर प्राइस घोषित कर चुकी है, जो इसका ऑलमोस्ट डबल है। और कंपनी डिविडेंड देती नहीं है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए वो भी निगेटिव में है। और
इसका ROC देख लीजिए, वो भी नेगेटिव पे है। फेस वैल्यू 10 है। कंपनी पे कर्जा भी है 430 करोड़ का। अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग जैसे मैंने बताया है कि 75 लानी है तो सेल करनी पड़ती है 36 मंथ में। और रिटर्न पे देखिए, एक बार नज़र डालिए कंपनी का रिटर्न 21,624% का कंपनी ने रिटर्न दिया है शेयर धारकों को। ये सिर्फ कहने के लिए है शेयर धारकों को रिटर्न मिला है, जो भी प्रॉफिट मिला है वो सारे प्रमोटर्स को ही मिलता है। आइए एक बार इसके पहले और सारी चीज़ें देखें। हम एक नज़र डालते हैं इसके चार्ट पर कि इसका चार्ट क्या कहता है। सबसे पहले ऑर्चिड फार्मा के चार्ट पे हम नज़र डालेंगे। 5 दिन का चार्ट देखिए आप, यहाँ पे इस पोर्शन पे नज़र डालिए। यहाँ पे कल का रेट था, कल जब क्लोजिंग हुई थी तब था 1,325 रुपये तब था, लेकिन शाम को न्यूज आई, न्यूज आने के बाद तुरंत लोअर सर्किट लग गया इस कंपनी में और वो सीधे डाउन हो गई 1,187 रुपये पे आ गई। और अगर इसके हम 6 मंथ की चार्ट की बात कर लेते हैं तो जहाँ जिस डेट में कंपनी लिस्ट हुई थी वहाँ से अगर हम बात करते हैं कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे आप नज़र डाल लीजिए। 2,275% का, मतलब अगर आपके 100 रुपये इसमें लगे होंगे ना तो वो 2,275 रुपये बन चुके होंगे अगर आपने 100 रुपये लगाए होंगे। अगर आपने कहीं 1,000 रुपये लगाए होंगे तो वो 22 ऑलमोस्ट 23,000 रुपये आपके बन जाते अगर आपने लगाए होते तो। लेकिन कंपनी क्या कहते हैं NCLT में गई थी, जैसे रुचि सोया के साथ केस था ना, एग्जैक्टली सेम केस इसके साथ था। रुचि सोया 3 रुपये पे लिस्ट हुई, सॉरी 17 रुपये पे लिस्ट हुई, 17 रुपये से वो भी क्या कहते हैं 1,500 टच करके आई। लेकिन उसमें आप लोगों को पता है कि 350 रुपये के अकॉर्डिंग शेयर अलॉट किए गए सबको, जितने जिसके पास पहले बाइंग थी। और इसकी बात करें ऑर्चिड फार्मा भी, इसमें भी क्या कहते हैं 288 शेयर्स जिसके पास थे उसको 1 शेयर बना के दिया गया कंपनी को जब कंपनी दोबारा लिस्ट हुई। तो कुछ खास प्रॉफिट था नहीं, क्योंकि कंपनी डिलिस्ट करा दी जाती है तो जिसके पास शेयर रहते हैं उसकी होल्डिंग में पड़े रहते हैं, अदरवाइज जिसके होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी सबके शेयर लोग सेल कर देते हैं। कंपनी की जगह लोअर सर्किट लगने लगता तो लोग सेल करके निकल जाते हैं। अमूमन ऐसा ही करना भी चाहिए, सेल करके निकल जाना चाहिए, ऐसी कंपनियों में रहने का कोई फायदा नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके QIP में हमें पार्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आइए फिर से चलते हैं हम उसी साइड पे स्क्रीनर पे, वहाँ पर नज़र डालते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे पहले, फिर हम बात करेंगे इसके हमें OFS पे पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे, अगर आप नज़र डालिए, ये हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट सीधे सीधे नज़र डालते हैं हम। कंपनी का प्रॉफिट आप यहाँ पे नज़र डाल लीजिए। कंपनी जब से लिस्ट हुई है तो उससे पहले से भी अगर आप नज़र डालेंगे सीधा आप देख लीजिए कंपनी को कभी प्रॉफिट ही नहीं रहा है। यहाँ 54 करोड़ का लॉस, 38 करोड़ का लॉस, 26 करोड़, 28 करोड़, 39 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़, 45 करोड़, 25 करोड़ लॉस लॉस लॉस। कंपनी को हर क्वार्टर में लॉस देखने को मिला है। और अगर बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर हम देखें कंपनी का लॉस सन 2020-21 का देखते हैं, सन 2020 में कंपनी को 131 करोड़ का लॉस, सन 2021 में 117 करोड़ का लॉस। तो कंपनी हर तरफ से तो लॉस दे रही है। और इसके बाद नज़र डाल लेते हैं नीचे और भी इसकी सारी चीज़ों पे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालने, वैसे नज़र डालने लायक कुछ है नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये नवंबर सन 2020 में लिस्ट कराई गई थी। तो वहाँ पे कंपनी की स्टेक थी 98 पॉइंट, जैसे कि आपने रुचि सोया में भी देख रखा है 99 पॉइंट के अप्रॉक्स वहाँ पे स्टेक बनी हुई है प्रमोटर्स की। तो यहाँ पे भी 98% की स्टेक बनी हुई थी, जो कंपनी को सेल करना होता है 1.5 साल में पहले, और फिर इसके बाद बाकी का 36 मंथ में, ये मैंने बताया ही आपको। तो यहाँ पे कंपनी अभी 8% स्टेक अपनी सेल करने को तैयार है, वो OFS के थ्रू कर रही है। ये भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि हमें इस QIP में पार्ट क्यों नहीं लेना चाहिए। सीधा सीधा मैं कहूँगा कि आप इसके QIP में पार्ट मत लीजिए, क्योंकि ये कंपनी है ओवरऑल पूरी लॉस मेकिंग कंपनी है। और कंपनी आपको किसी भी वे से, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए ये कंपनी है ही नहीं। कंपनी भले ही 72% के डिस्काउंट पे अपना OFS लेके आई है, बट इसमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। तो मेरी आप सभी को यही राय होगी कि आप इसको टोटली इग्नोर कर दीजिए। अगर फिर भी कोई रिस्की है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने रिस्क कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप थोड़ा बहुत इसमें बाइंग या फिर बिड लगा के अपनी पोजीशन बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट मेरी राय यही होगी कि इसको इग्नोर कर दीजिए आप लोग। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।